मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगिनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ के इस संवर अधिकार की चर्चा अपनी 10 लक्षण पर्व के प्रारंभ से शुरू हुई थी और प्रारंभ की गाथाओं में पंडित जी साहब से अपन ने उसका विस्तार से उसका भाव समझा और उसमें सार रूप से एक यही बात अपने सामने आई कि भेद विज्ञान यानी आत्मा और कर्मों से भिन्नता का भान होना, ज्ञान होना, भिन्नता की प्रतीति होना ही संवर का क्रम है, अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। आज भी अपन जो व्याख्यान सुन रहे थे तो उसमें गुरुदेव श्री ने 3-4 बार इस बात को लिया कि भेद विज्ञान से ही समकित होता है, भेद विज्ञान से ही चारित्र होता है, भेद विज्ञान से ही मुनिपना होता है, भेद विज्ञान से ही श्रेणी आरोहण होता है, भेद विज्ञान से ही शुक्ल ध्यान है और भेद विज्ञान की पूर्णता से ही केवल ज्ञान है। ये बात आई थी। अभी अपने जो 190, 91 और 92 3 गाथाओं पे अपन ने 2 दिन पिछले 2 दिनों में चर्चा की गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से, और उसके बाद 2 कलश और आए थे जिन्हें अपन ने 28 तारीख के गुरुदेव के व्याख्यान में सुना था। तो वो जरा अपन थोड़ा सा उसको देखते हुए अपन 131 नंबर का जो आज कलश पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने सुना उसका भाव देखेंगे, क्योंकि 190, 91, 92 में ये पूछा था कि संवर का क्रम क्या है। तब उसमें बताया कि यह जीव अनादि से कर्म और आत्मा के एकत्व के अध्यास से यह पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। तो उस कर्म के आत्मा और राग आदि, सीधी बात करें तो आत्मा और राग आदि में एकत्व का इसको जो अनादि अध्यास है उससे इसको रागादि उत्पन्न होते हैं और रागादि से कर्मों का बंधन है और कर्म के बंधने से जो कर्म हैं उनके उदयगत होने से यह शरीर आदि अनेक प्रकार के संयोग होते हैं और इसका नाम संसार है। अब ये संसार का मूल कारण कहाँ था, क्या कहा गया? राग और आत्मा में एकत्व का अध्यास नाम उसमें एकत्व की मान्यता का निरंतर चले आना है ना, इसका नाम अध्यास है। तो अब ये संसार से छूटने का क्रम क्या बनेगा अंकुर भाई? यही बनेगा कि जहाँ से बंध रहा है वहाँ से छूटेगा ना, जहाँ बंधा है वहाँ से छूटेगा। तो कहाँ बंधा है ये? कि ये बंधा है राग और आत्मा के एकत्व है।
तो राग और आत्मा का एकत्व कैसे छूटा, अर्थात भेद विज्ञान कैसे होता है कि वह अपने को रागादि भावों से भिन्न, अपने को ज्ञान स्वभावी अंगीकार करने से, उसका आश्रय करने से छूटता है। 130 और 129 130 का अपन भावार्थ देखते हैं। जब जीव को भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान तो समझ ही गए है ना, इसने अनादि से राग में अपने को अभेद रूप से ही अनुभव किया है और राग से अभेद रूप ही अपने को माना है। तो जब राग से भिन्न पड़ता है तो आत्मा को आत्मा रूप और राग को राग रूप जानता हुआ और आत्मा को आप रूप मानता हुआ जब यह परिणित होता है, तब कहते हैं कि इसको भेद विज्ञान हुआ। ठीक है, तो जब जीव को भेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म में मूल तो राग है ना, सारी संतति तो यहीं से चली आती है। कर्म को यथार्थतया भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है और शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रव भाव रुकता है और अनुक्रम से, जो क्रम पीछे आ गया 3 गाथाओं में, अनुक्रम से सर्व प्रकार से संवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश किया है। ले पूरे जिनागम का उपदेश ये है। जिनागम में तो बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है। भूमिका के योग रागादि का वर्णन है, रागादि के निमित्त होती देहादि क्रिया का भी वर्णन है और रागादि के निमित्त से बंधने वाले कर्म और उनकी प्रकृतियों का भी वर्णन है। उनमें होने वाले अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि का भी वर्णन है। वो सब वर्णन के का सार तो टोटल तो ये आया क्या कि भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश किया है। देखो शब्द देखना, तत् भेद विज्ञानम अतीव भाव्यम। आचार्य भगवान ने जो कहा उसकी भाषा ही कितनी मीठी है ना। ये तद भेद विज्ञानम अतीव भाव्यम 129 की अंतिम पंक्ति है। अब देखो 130 का भी अपन भाव देखते हैं। तो ये जो भेद विज्ञान है कब तक करना चाहिए, ऐसा कहाँ तक भाना चाहिए, इसका यहाँ पर वो भाव बताते हैं। देखो यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना 2 प्रकार से जानना चाहिए। क्यों, कब तक भाना चाहिए ज्ञान, ये भेद ज्ञान कब तक भाना चाहिए कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। ये आया ना, देखो तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान भाना। अभी अपन बात कर रहे थे भेद ज्ञान से संकेत होता है, वेद ज्ञान से चारित्र होता है, वेद ज्ञान से श्रेणी आरोहण है, वेद ज्ञान से शुक्ल ध्यान है और वेद ज्ञान की पूर्णता से केवल ज्ञान है। तो वेद ज्ञान कब तक भाना, कब तक भाना है वेद ज्ञान, तो कहा कि तब तक भाना है कि ज्ञान ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाए। अब इसके 2 अर्थ भावार्थकार यहाँ फरमाते हैं, वो देखना। यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना 2 प्रकार से जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व ना आए, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। एक प्रकार तो ये है, अनादि से ये जीव मिथ्यात्व में अर्थात भेद विज्ञान के अभाव में चला आया है। अब भेद विज्ञान की
के प्रकाश से भेद विज्ञान के द्वारा जब इसने ज्ञान को ज्ञान रूप संचेतता हुआ, उसको ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार किया, तो उसको स्वीकार किया तो ये ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा है। अनादि से यह अपने को राग रूप मानता अनुभवता आया, तो इसने अपने को कहाँ प्रतिष्ठित कर रखा था? राग में। अब राग से भिन्न पढ़कर जब यह ज्ञान में प्रतिष्ठित, ज्ञान नाम आत्मा, तो जब यह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में प्रतिष्ठित हुआ, यानी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा अनुभव और प्रतीति हुई, तो इसे कहेंगे कि ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा, जब ज्ञान शुद्ध उपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो। वहाँ पहले प्रकार में क्या कहा था निर्देश भाई? क्या कहा था पहले प्रकार में? कि अनादि से ये राग में अपने को आप रूप मानता आया, सो राग से भिन्न पढ़कर अपने को ज्ञाता रूप अनुभवता हुआ, ज्ञाता रूप प्रतीति में आता है, तो अब मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होता, ये ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित बना हुआ है। ठीक है। दूसरे में कहा कि जब ज्ञान शुद्ध उपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना होए। पहले कहा था मिथ्यात्व रूप परिणमित ना होए। अब ये चारित्र की तरफ से बात है, वो श्रद्धा की तरफ से बात थी। अब चारित्र की तरफ से कहा कि ऐसा स्थिर हो जाए कि विकार रूप परिणमित ना हो, तब कहेंगे कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। यानी कि यह पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त हो, पूर्ण दशा को प्राप्त हो, तब कहेंगे कि ये ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। प्रवचन की एक बात याद दिलाता हूँ, उसमें आया था तो साहेब 12वें गुण स्थान तक भेद ज्ञान भाना ऐसा लिखा है क्या इसमें? क्योंकि यही बात आई ना कि जब तक ऐसे शुद्ध उपयोग रूप भाव में स्थिर हो जाए कि फिर विकार रूप परिणमित न होए, तो उसने अपने हिसाब से गुण स्थान की पहाड़े में से ये बात खड़ी करी कि साहेब 12वें गुण स्थान तक की बात ली है क्या इसमें? तो गुरुदेव ने कहा यहाँ गुण स्थान की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही है। याद होगा, सुना था ना अपन ने। यहाँ गुण स्थान की तरफ से बात नहीं। अरे गुण स्थान जीव में है ही नहीं, ये तो गुण स्थानातीत अनादि अनंत वस्तु है। लो तो साहब इसी को तो यही तो गुण स्थान में प्रवर्तता है कि ना ना आप समझे ही नहीं बात को। ये जीव, यह चैतन्य भगवान गुण स्थानातीत है, गुण स्थान से रहित है, इसमें गुण स्थान है ही नहीं। लेकिन जब अस्थिरता में या अपने अज्ञान में और अज्ञान छोड़कर फिर जो अस्थिरता शेष है उसमें जो मोह के जो भाव है, यानी चारित्र मोह का और दर्शन मोह का दोनों, उसके कारण होने वाली इसकी तारतम्यता का भेद है। वो भेद बताता है गुण स्थान, वस्तु को नहीं बताता है, यह वस्तु में है नहीं। अज्ञान अवस्था में पहला गुण स्थान है, यानी यहाँ ये दर्शन मोह में रत पड़ा हुआ है। दर्शन मोह कर्म नहीं, अपने पर में सावधानी के भाव में लिप्त पड़ा है। लेकिन कौन है जो लिप्त पड़ा है अनादि से? पर में सावधानी के भाव में जो अनादि से लिप्त पड़ा है वो कौन है? कि वह गुणस्थानातीत एक रूप त्रिकाली टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वभावी चैतन्य परमात्मा है, उसकी बात है। यहाँ अपन देखते हैं इतना कि जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से
ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। ये 2 कलश चूँकि उस विषय के बीच में थे तो अपन ने उनको यहाँ पर देखा, थोड़ा उसका सारांश सुना तो था ही। अब 131 कलश जो आज चला उसकी अपन चर्चा करते हैं। कलश पढ़ते हैं। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्सेव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। लो साहब, जिनागम का पूरा सारांश यहाँ पर है, क्योंकि जिनागम में किस बात का वर्णन आया है राकेश भाई, कि ये जीव अनादि से मुक्त स्वरूप होने पर भी बंधा क्यों है, और जबकि यह मुक्त स्वरूप है और वर्तमान अवस्था में बंधा है तो छूटेगा कैसे। बस इसके अलावा बताओ, द्वादशांग रूपी जिनवाणी के कोर्स में इसके अलावा क्या बात है। 2 बातें ही हैं ना, कि जीव अनादि से संसार में बंधा हुआ है, यद्यपि यह बंधा हुआ है तथापि स्वरूप से तो यह मुक्त रूप मुक्त स्वरूप ही है। अब जबकि यह मुक्त स्वरूप है तो फिर यह छूटेगा कैसे। इसके अलावा बताओ जिनवाणी में किस बात की चर्चा है। प्रथमान योग को लो तो जो जीव बंधे हुए थे उनका वर्णन, और वे छूटे कैसे इसका वर्णन। चरणान योग में जो जीव मुक्ति के मार्ग में प्रवर्तमान हैं उनको अभी मार्ग में प्रवर्तते हुए किस किस प्रकार की कषाय अंश शेष है और किस प्रकार की क्रिया है, उसके अनुरूप इसका वर्णन। करणान योग में संसार अवस्था में रहे हुए जीव के किस प्रकार कर्मों का संयोग और उदय रूप भाव है, बंध रूप भाव है, और जब यह जीव अपने स्वरूप के आलम्बन को लेकर भेद विज्ञान में परिणत होता है तो इसको क्या क्या प्रकार के कर्मों से छूटता जाता है, और कर्म संयोग से सर्वथा मुक्त होकर के ये साध्य अवस्था को प्राप्त होता है। और द्रव्यान योग में वस्तु व्यवस्था है कि तुम हो कौन, कि मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य कैसा होता है कि गुणात्मक होता है, द्रव्य और गुण की पर्याय होती, सब बात है ना। अब बताओ चारों अनुयोग का कोर्स कितना, कि ये जीव अनादि से मुक्त स्वरूप होने पर भी, अनादि अनंत मुक्त स्वरूप होने पर भी अनादि से संसार में बंधा है, सो क्यों बंधा है, और छूटे तो किस रीति से छूटे। इसके अलावा बात बताओ क्या लिखी है। और ये वाली बात यहाँ पर एक कलश में आ गई, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है। गुरुदेव ने कहा छोटा सा कलश है पर इसमें भाव बहुत भरा हुआ है, बस और कुछ है नहीं। जितना फैलोगे उतनी विकल्प की और दुख की उत्पत्ति है, और कुछ भी नहीं। देखो अभी श्लोकार पढ़ते हैं। जो कोई सिद्ध हुए हैं अनंत काल से अब तक, जो कोई, गुरुदेव ने स्पष्ट किया था, जो सिद्ध हुए हैं, और कोई कहकर कि वे सिद्ध होने के प्रकारों में भेद पड़ते होंगे, कोई जंगल से, कोई पर्वत से, हैं, कोई सम्मेद शिखर से, कोई पावापुरी से, लेकिन वे हुए कैसे हैं, मुद्दे की बात ये है। कहाँ से हुए हैं, ये तो उनके प्रति भक्ति और स्मरण की बात है। हुए कैसे हैं ये मुद्दे की बात है। देखो, जो कोई सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान तह सिद्धा, भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं,
और ये जो कोई बंधे हैं, दो ही तो है स्थिति। जीव के कितने भेद कहे कि संसारी और सिद्ध, दो ही तो भेद कहे। संसार क्यों और सिद्ध हुए कैसे? सिद्ध कोई बना बनाया सिद्ध कोई होता नहीं। सभी जीव संसारी हैं, वे ही सिद्ध होते हैं। तो संसारी क्यों रहे और सिद्ध कैसे हुए? तो कहा जो कोई बंधे हैं, लो दो हिस्से किए ना, जीव की अनंत जीव राशि, जगत में रही अनंत जीव राशि, उसमें दो हिस्से किए। संसार में रही जीव राशि और मुक्त भाव को प्राप्त पूर्ण आत्म लाभ को प्राप्त जीव राशि, दो हिस्से किए। तो जो कोई पूर्ण आत्म लाभ को प्राप्त हुए हैं वे भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो कोई अब तक उस पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त नहीं हुए अर्थात संसार में रखड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, सो भेद विज्ञान के अभाव से भटक रहे हैं। एकदम सीधी बात है ना। इसको बोलते हैं दो दूनी चार वाली बात, दो फांटी बात, आर पार की बात, सीधी बात, ज़्यादा कुछ बात नहीं, सीधी बात करिए। क्या किया? जो कोई बंधे हैं वे उसी के नाम भेद विज्ञान के ही अभाव से बंधे हैं। इसका भावार्थ अपन शीघ्रता से पढ़ते हैं और गुरुदेव का जो व्याख्यान है उसमें से कुछ बिंदु अपन लेते हैं। अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है तब तक वह कर्म से बंधता ही रहता है, अर्थात संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। कब तक? जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है। अस्य एव अभावता बद्धा है ना, तीसरा पद कलश का। ये गुरुदेव ने कहा था, यहाँ अपने को भी स्मरण में लेना, अनादि काल से लेकर। तो कहा इसमें निगोध की अवस्था को बाद नहीं कर दिया, गौण नहीं कर दिया है। निगोध में भी ये भेद विज्ञान के अभाव से पड़ा रहा, उसकी चर्चा बहुत गंभीर आई है, देखेंगे। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। लो गारंटी लेते हैं, आचार्य अमृतचंद्र भगवान गारंटी लेते हैं कि जिस जीव को, जिस आत्म वस्तु को, जिस जीव ने इस आत्म वस्तु को रागादि भावों से भिन्न अनुभव किया और उससे भिन्न अपनी प्रतीति में लिया, वह मोक्ष को यानी आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त कर ही लेता है। गारंटी है, और ऐसी आली दो आली की नहीं है। आचार्य भगवान तीन कषाय चौकड़ी के कषाय के अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में वर्तने वाले मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मोक्ष अधिकारी, जो केवल ज्ञान की तलहटी में विचरण कर रहे हैं, वे गारंटी दे रहे हैं। और किसके आधार पे दे रहे हैं? सुनो, आप कोई डीलरशिप हो ना अपने यहाँ, जैसे फ्रिज की, टीवी की, एयर कंडीशनर की, तो वो गारंटी देता है कौन? दुकानदार। तो किसके आधार पे देता है गारंटी? कंपनी के आधार पे। यहाँ आचार्य परमात्मा प्रमाणिक आड़तिया, वे सर्वज्ञ के आधार पर गारंटी देते हैं कि तुम भेद विज्ञान करो और मोक्ष हमसे ले जाओ, लेकिन तुम मोक्ष के लिए अन्य अन्य प्रकार के
किसने, वो अभी चर्चा चल गई ना रात को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक व्यवहारावासी का जो प्रकरण चला, वो व्यवहारावासी का तो वहाँ पर एक समझो अधिकार का नाम प्रस्तुत करने के लिए रखा। हम सबकी ही भूलों का वहाँ पर वर्णन है। और क्यों है कि बेभूल पुनः ना हो। भूल का आभास, भूल का ज्ञान, भूल का को बताया क्यों जाता है? भूल ना हो इसलिए थोड़ी बताया जाता है कि भूल है, तुम्हारा अपराध है, दंड मिलेगा। दंड तो भोग ही रहे हैं, अब क्या मिलेगा। लेकिन भूल क्या हुई और अब नहीं करना, भूल का अर्थ क्या होता है? जैसे आपसे कोई भूल हो गई तो आपको ख्याल में आ गया कि भूल हो गई, तो आप तुरंत क्या कहते हो? हाँ हाँ भूल हो गई। तो उसका अर्थ अंदर में क्या भाव वासन है आपको कि ये भूल अपने ना हो। इसका मतलब तो भूल हो गई कि वो आपने स्वीकार किया। तो ये कहते हैं कि अब तक क्या भूल हुई। अब बिल्कुल संक्षेप में अब तक क्या भूल हुई कि राग आदि से अपने को भिन्न अनुभव नहीं किया, भिन्न प्रतीति में नहीं दे, ये भूल हुई। तो देखो, कर्म बंध के संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। ले यशवंत भाई, पहला कारण ये पहला कारण है। तो देवगुरु सास की भक्ति, व्रत, उपवास, दया, दान, ये पहला कारण नहीं है कि नहीं है, ये पहला कारण है ही नहीं और ये कारण ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इसी से तो भिन्न पढ़ोगे तब भेद ज्ञान होगा, और इसी में एकत्व किया है, यही तो भूल हुई है। पहला कारण भेद विज्ञान ही है। और सुनो, भेद विज्ञान के बिना, ये नियम रूप सिद्धांत रूप बात है, भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि माने सिद्ध अवस्था को, पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ थोड़ी सी चर्चा, नीचे 4-5 पंक्तियाँ हैं। तो जैसे कि होता है ना जिनवाणी में, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, तो इसमें मतार्थ की बात यहाँ ली गई है। देखो, यहाँ ऐसा भी समझना चाहिए, विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं, एक कूटस्थ रूप कहते हैं और एक क्षणिक कहते हैं, अद्वैत ही कहते हैं। दो पना वस्तु में नित्यपना अनित्यपना को वे स्वीकार करते ही नहीं। तो अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि कहते हैं। वे कहते हैं अद्वैत का अनुभव ही पूर्ण भाव है। तो उनका यहाँ पर जब ये कहा कि भेद विज्ञानता सिद्धा ये किल केचन, तो इतने कथन में क्या बात सिद्ध हो गई? देखो न्याय देखना कि इतना कहने से ही भेद विज्ञानता सिद्धा, इतना कहने से ही वे अद्वैतवादियों का निषेध हो गया। क्योंकि जब भेद विज्ञान कहा तो दो में भेद करना है ये बात कही, तो दो हैं ये बात आई, तो अद्वैत का निषेध हो गया। जो कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, तो निषेध हो गया। क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत ना होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि भेद विज्ञान, भेद ज्ञान, तो भेद कहा तो दो वस्तुएं हो गई ना। अब जहाँ जो दो वस्तु ही नहीं मानते वहाँ भेद विज्ञान कैसा? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए तभी तो भेद विज्ञान होएगा, हैं? दूध आता है ना घर में,
सुबह आता है, शाम को आता है, जहाँ से भी आता है, जो भी आता है। दूध आता है ना, तो दूध में दो आते हैं, वहाँ दूध और पानी दोनों का संयोग है, दो हैं, ऐसा जब तक स्वीकार नहीं हो तो आप मावा कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे? दो आपने स्वीकार करे कि नहीं करे, और वहाँ दो में ये भी स्वीकार किया कि नहीं किया कि दूध है वो पानी नहीं, और पानी है सो दूध नहीं। सब अपने अनुभूत हैं सब बातें, बस वो अपने को दिशा सही पकड़ करके अपने स्वरूप की तरफ आना है। देखो, इसलिए कहाँ था, दो वस्तुएं मानी जाए, उनका संयोग माना जाए, तभी भेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। इसलिए स्यादवादियों को ही लो, एकांतवादियों को न बंध का कारण पता लगता, न बंध से छूटने का साधन पता लगता। स्यादवादियों को ही, जो नित्यता अनित्यता, एक अनेक, तत् अतत, सत असत ऐसी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, कहते हैं। इसलिए स्यादवादियों को ही सब कुछ निर्वादतया सिद्ध होता है। यहाँ तक बात आई। देखो गुरुदेव का पहला ही पैराग्राफ देखना, जहाँ से व्याख्या शुरू की। ये केचन, कोई भी अभी तक सिद्ध हुए हैं, क्या हुआ है? कोई भी अभी तक सिद्ध हुए हैं, वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। यह एक सिद्धांत, एक सिद्धांत लिख लो, यहाँ पर लिख लो, चित्त में लिख लो, हृदय में लिख लो, एक ही सिद्धांत है। जो कोई अभी तक सिद्ध हुए हैं, वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। यह एक सिद्धांत तो दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के परिणाम से भी इससे भिन्न पड़े हैं तो सिद्ध हुए हैं, इनके द्वारा सिद्ध हुए हैं। ये बात तो जिनागम कहता ही नहीं है, जिनागम ये बात कहता ही नहीं है कि इनके द्वारा सिद्ध हुए हैं। दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम से यह जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह क्या जिनागम में कहा है कि नहीं कहा? तो जिनागम में क्या कहा? जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा कि इन परिणामों से भी भिन्न पड़कर द्रव्य का आश्रय लेकर भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। महासिद्धांत है। अनंत काल से जो कोई सिद्ध हुए, वे सब विकल्प से भिन्न पड़कर और आत्मा का अनुभव करके, उसका नाम राग का अनुभव छोड़कर स्वभाव का अनुभव करके सिद्ध हुए हैं। यह एक ही सिद्धांत है। 3 बार बोला सिद्धांत। कोई कहे व्यवहार दया, दान, व्रत और भक्ति करते हुए सिद्ध होते हैं और इससे निश्चय होता है, यह बात लिखा है ना, कैसी है, झूठी कि सच्ची? अपने को क्या लगती है? सच कहते हैं। यदि अपने को ये बात झूठ है, जिनेंद्र परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा और मुनिराज फरमाते हैं, उनकी बात का विश्वास करना न्याय और युक्ति से है ना, सिरोधार्य करके नहीं, सिरोधार्य करके सुनना और निर्णय करना न्याय और युक्ति से, सुनना सिरोधार्य करके,
और फिर निर्णय करना न्याय और युक्ति से। और ये गारंटी है उनकी कि जिस क्षण आपको ये निर्णय हो जाएगा कि ये व्यवहार के दया दान व्रत भक्ति करने से मुझे कुछ मोक्ष मार्ग में कोई मदद नहीं, लाभ नहीं है, उस दिन आपको इस चैतन्य भगवान की महिमा उदित होगी और इस चैतन्य भगवान की महिमा पूर्वक इसका आश्रय होकर के राग आदि से भिन्न रूपता का भेद विज्ञान खड़ा होगा। नियम है ये। आज निर्णय कर लो, निर्णय कर लो आज कि ये जो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम हैं ये किसी रूप में भी लाभप्रद नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा? ये बात झूठ है। ये झूठ लगे तब काम चलेगा ना। कठिन काम है। कठिन क्यों कहते हो? कठिन क्यों कहा? क्योंकि अनादि से इसी की रुचि रही है और इसी की रुचि में प्रवर्तता चला आया है। और देखो कुछ पुण्य का ऐसा योग खिला, मैं तो कहता हूँ मेरु समान पुण्य उदय में आया है। जो आर्य क्षेत्र मनुष्य कुल, मनुष्य भव जैन कुल, उसमें भी ये सच्ची और अच्छी आत्मा के हित की बात सुनने मिली है ना। लेकिन यह सुनकर के भी यदि अब भी दया दान व्रत भक्ति के परिणाम से लाभ मानने की बुद्धि का खात्मा न हुआ तो फिर तो वो पंडित जी की लाइन आती है कि अभाग की महिमा कह नहीं सकते। सच्ची बात है। पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। पहला तावत जीवस्य 190-91 गाथा की टीका। पहला ही कारण, पहले देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो होए साहब, तब तो कि तुम तो इसे अनुभव करने के लिए उद्यमवंत हो जाओ तो तुम यही मिलोगे। यही सच्चे वीतरागी देव और सच्चे गुरु आचार्य कुंद कुंद से लेकर चले आई अब तक की जो आचार्य परंपरा मुनि परंपरा है और जो उनकी आचार्य सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में आए हुए शास्त्र, यही मिलोगे तुम, और कहीं मिलोगे ही नहीं। लेकिन ये मिलेंगे तो मेरा कार्य होगा, यहां दुर्घटना हो जाती है। ये मिलने से मेरा कार्य होगा, ये दुर्घटना है। लेकिन तुम अपने कार्य के लिए सजगता, जागृति और उद्यममंद प्रयत्नशील होगे तो यही तुम मिलोगे। संवर होने का पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। लिख लो लिख लो भैया, लिख लो। लिख लो का अर्थ समझ गए? कहाँ कहाँ लिखना। हाँ, डायरी तो लाते ही नहीं अपन, लिखना भी मत डायरी में, हम तो मना कर रहे हैं। क्योंकि डायरी में लिख के रख दोगे, डायरी तो हाथ आएगी नहीं। यहाँ लिखोगे तो कभी स्मृति में दोबारा आएगा। डायरी लिख के तो हमने भी लिखी थी पहले, तो वो रखी है आज तक, दोबारा पढ़ी नहीं उठा के। देखो क्या कहते हैं, भेद विज्ञान से ही संवर होता है। थोड़ा सा विषय बे माने जो कोई अब तक सिद्ध हुए हैं। अगला पेज आ गया, ये पेज नंबर 678 हिंदी में, आपके देख लें 559। भेद विज्ञान से सिद्ध हुए। कौन की बात चल रही है वीरेंद्र भाई साहब? किसकी बात चल रही है? मेरी नहीं, जो अब तक सिद्ध हुए हैं उनकी बात चल रही है। हाँ, वे उन अपनी जाति के हैं कि हम उनकी जाति के हैं? एक जाति के। जो कोई अब तक सिद्ध हुए हैं
वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। कौन? देखो गुरुदेव ने पूछा कौन, कि जो कोई सिद्ध हुए हैं। आपके लिए आ गया जवाब, आप लेट आए ना तो आपको मालूम पड़ जाए क्या किसकी बात चलती है। देखो, जो कोई सिद्ध हुए वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और ये केचन किलबद्धा, जो कोई बंधे हैं अभी तक संसार में अनादि से भटकते हैं, वे उसी के नाम भेद विज्ञान के ही अभाव से बंधे हैं। दया दान आदि शुभ राग का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और अभाव नहीं किया वे बंधे हैं। लो अब पढ़ो क्या लिखा, सुनो। दया दान आदि शुभ राग का भाव करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसे भाव नहीं करते वे बंधे हैं। ऐसा लिखा है। ऐसा तो नहीं लिखा ना, फिर कैसा लिखा है, कैसा कहा है ना? ये गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव नहीं कहते हैं। गुरुदेव वही कहते हैं जो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, जो आचार्य भगवंत कहते हैं। देखो अभी तो अपन पढ़ के ही आए मूल कलश। दया दान आदि शुभ राग का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और अभाव नहीं किया है जिन्होंने वे बंधे हैं। एक ही सिद्धांत है, राग से भिन्न पढ़कर स्वभाव सन्मुख होना, यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। एक ही। अस्य एव अभावता बद्धा, राग के भेद ज्ञान का अभाव और राग की एकता बुद्धि वह काय का कारण है, बंधन का कारण है। श्लोक तो बहुत संक्षिप्त है, परंतु इसमें सार बहुत आया है। ये सब व्यवहार करते करते होता है, और निमित्त मिले तो अच्छा होता है। इन सब का यहाँ निषेध कर दिया है। बोलो, निमित्त मिले, सच्चे देवगुरु शास्त्र रूप निमित्त मिले, उनके प्रति भक्ति हो, उनका नाम स्मरण हो, चित्त में अहिंसा के यानी कि दया आदि के परिणाम हो, तो मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कि नाना रुको रुको रुको, ये जो निमित्त आदि हैं, जिनके लक्ष्य में प्रवर्तने से जो तुम्हारी परिणति में मंद कषाय रूप राग उत्पन्न होता है, उन निमित्तों से भी और उस राग से भी भिन्न पढ़कर अपने वीतराग स्वभाव का जो आलम्बन लेकर के उनसे भिन्नता का भान और स्वभाव का अनुभव संचेतन और प्रतीति करता है, उसको वेद विज्ञान प्रकट होकर के शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। इनसे होती है। ये बात तो खत्म हो गई ना। इनसे होती है, ये बात तो निषेध कर दिया है। देखो, निमित्त से भिन्न पढ़कर, अपन ने कई बार बात की, 1 मिनट में बात पूरी करना है ये वाली। देखो कि उपयोग है ना, जीव कैसा है, ज्ञान स्वभाव उपयोगमयी है, तो इसका उपयोग प्रत्येक समय प्रवर्तित है, वर्तता है। तो इसका जो उपयोग वर्तता है उसको 2 दिशा है, एक स्वसन्मुखता की और एक परसन्मुखता की, तीसरी कोई दिशा नहीं है। स्वसन्मुखता यानी अपना अनंत गुणात्मक अभेद अखंड चैतन्य भगवान, उसको विषय बनाकर जो उपयोग प्रवर्तता है वह स्वसन्मुख उपयोग है।
ठीक है। और पर सन्मुखता में 3 भेद पड़ते हैं। पर सन्मुखता में 3 बातें, इधर 3 है, इधर 1 है ना। तो इधर 3 किस प्रकार है कि सुनो, कि वो निमित्त रूप पर वस्तु, उसकी तरफ प्रवर्तने वाला उपयोग, और उस काल में उत्पन्न हुआ राग, और राग का उस उपयोग में होता हुआ वेदन है। उपयोग जैसे ही पर की तरफ प्रवर्तित होता है, यानी किसी भी निमित्त को, किसी भी पर द्रव्य को लक्ष्य करता हुआ जो उपयोग है, तो एक तो हुआ निमित्त रूप पर द्रव्य, दूसरा हुआ उसकी तरफ प्रवर्तित उपयोग, तीसरा हुआ उस समय उत्पन्न होता हुआ राग द्वेष का मलिन भाव, भले मंद कषाय का हो। 3 हुए ना। निमित्त तो स्पष्ट पने पर द्रव्य है, और उपयोग अपना है, और राग अपनी परिणति में उत्पन्न हुआ है, और उपयोग में वेदन में वो आता है, निमित्त नहीं। उपयोग के वेदन में राग का वेदन आता है, निमित्त का नहीं। तो अब उस निमित्त को तो रखो अलग, अब रह गए 2 कि वो पर के लक्ष्य में प्रवर्तित उपयोग और रागादि भाव। इन 2 से भिन्न पढ़कर जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को आलम्बन करता है, यहां भेद विज्ञान का जन्म होता है, यहां भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे होता है भेद विज्ञान? ऐसे होता है, हमको अब तक भेद विज्ञान वाले कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? कि जिससे हमें भिन्न पढ़ना था, हम उसी में उस भेद विज्ञान को ढूंढते रहे जो वहाँ है नहीं, और उससे भिन्न पढ़ने से वह उत्पन्न होता है। राग में हम ढूंढते रहे, अथवा उस उपयोग की बाह्य वृत्ति में उस आत्मा को, उस चैतन्य परमात्मा को, जो कि अपने स्वभाव में सदैव विद्यमान प्रतिष्ठित स्वरूप है, जो कि बहिर्मुख वृत्ति, उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति से और रागादि से सदैव भिन्न है। देखो, निमित्त से भिन्न पढ़कर, निमित्त की ओर के राग से भिन्न पढ़कर, निमित्त की ओर का झुकाव है वह राग है। उस राग से भिन्न पढ़कर जो सिद्ध हुए हैं, वे इस प्रकार से सिद्ध हुए हैं, दूसरी कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। यह संवर का अधिकार है। यहाँ तो कहे, यानी जो प्रचलन में है, व्रत करो, तप करो, मंदिर बनाओ, रथ यात्रा निकालो, ये निकालो और अमुक करो, इसलिए उसमें से धर्म होगा और संवर होगा। उसका यहाँ आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, सर्वज्ञ देव, ज्ञानी धर्मात्मा सभी इसका निषेध करते हैं। जितनी बाह्य के लक्ष्य की प्रवृत्ति होती है वह बंध का ही कारण है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय